श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूंगी गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत, जिसे तिलकुट व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 29 जनवरी को पड़ रहा है। यह माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत को रखा जाता है, जिसे संतान सुख और संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी को 6:10 पर AM पर और चंद्र उदय समय रात्रि 9:10 पर होगा। चंद्र उदय के समय ही जो है गणेश चतुर्थी की पूजा की जाती है। सुबह से उठकर के निराजली व्रत इसको किया जाता है। रात्रि के समय ही इस पूजन को किया जाता है। चंद्रमा के समक्ष इसकी पूजन की जाती है। पूजा सामग्री इस प्रकार है: सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, जनेऊ, इत्र, सिंदूर, चावल, मौली, रोरी, 21 गांठ दुर्वा, लाल पुष्प, पूजा चौकी, पीला कपड़ा, धूपबत्ती, गाय का घी का दीपक, फल 4 प्रकार के होने चाहिए और 4 होने चाहिए, तिल के लड्डू होने चाहिए, गुड़ की चंद्रमा और तांबे के पात्र में जल समर्पित करने के लिए कलश जरूर रखना चाहिए। जो ये माघ मास की जो गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, सबसे विशेष जो समर्पित किया जाता है वह तिल के लड्डू को समर्पित किया जाता है। और इस दिन तिल का स्नान भी किया जाता है, यानी जो जल में आप डालेंगे वो स्नान सुबह शाम दोनों समय स्नान किया जाता है। सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं। शाम के समय यानी रात्रि के समय जब चंद्रोदय का समय होगा, उसके 15 मिनट से हम पूजा को शुरू करते हैं। पूजा हम जो है खुली छत पर करते हैं, चंद्रमा के समक्ष करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चंद्रमा के समक्ष नहीं कर पाते, तो आप घर के अंदर भी चौकी लगा करके पूजा कर सकते हैं। आप चंद्रमा जब निकलेगा तो आप जा करके अर्घ्य दे सकते हैं। चंद्रमा अर्घ्य देने के लिए हमें जो है गाय का दूध और शुद्ध जल, गंगा जल और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल करके हमें अर्घ्य देना चाहिए। संतान प्राप्ति, संतान सुख, यानी संतान के किसी भी प्रकार की परेशानी कष्ट है तो माताएं उसके लिए इस व्रत को करती हैं। गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी जो है उसी दिन सिर्फ गौर का गणेश बनाते हैं, यानी गाय के गोबर का हम सभी जो है गौरा बनाते हैं, क्योंकि गणेश भगवान जो उत्पन्न हुए हैं माता पार्वती के जो है उपटन से, तो इसी दिन हम सभी गौर के गोबर का जो है गौर बना करके पूजते हैं। तो इस दिन गाय का गोबर का गौर जरूर बनाएं, सुपारी और पान के पत्ते को रख के, जो कि जब आप व्रत उठाते हैं तो तभी से आपके पास जो है जो भी आपके बड़े पूजा करती हैं, आपकी सास माँ करती हैं, तो वो सुपारी और आपको जो है गौर देती हैं, उसी को रख के और फिर हर साल गौर को बना करके भी पूजा किया जाता है। इस व्रत में 4 प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, यानी गिनती में 4 होनी चाहिए, चाहे 4 फल हो गए आपके और 4 प्रकार के फल भी होने चाहिए। इस दिन तिल का लड्डू ज़रूर समर्पित करना चाहिए, आटे का चौक तैयार करना चाहिए, पाटा को रखना चाहिए, पीले वस्त्र से बिछाना चाहिए, गणपति जो है मूर्ति हो, तस्वीर हो तो उन्हें स्थापित करें। उसके बाद गाय के गोबर का गौर ये जरूर बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गाय के गोबर के जो गौर बनाए जाते हैं, गणपति बनाए जाते हैं, तो उनकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। तो उसका गोबर का बनाएंगे। उसके बाद फिर जो है पूजा सामग्री मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर ही दिया है, जो कि गणेश भगवान के जो प्रिय चीज़ें हैं वो जरूर आप रखेंगे। गांठ जो है 21 का होना चाहिए। पूजा आप शुरू कर देंगे जब चंद्रोदय हो जाएगा, तो 5 या 6 बार आपको गोलाई में परिक्रमा करना चाहिए। और उसके बाद अपने केसों को खोलिए, अगर आपके पुत्र पास में हो तो उनसे जल डलवाइए, और जब आप परिक्रमा करेंगे तो आपका पुत्र उस केस में थोड़ा सा जल डालेंगे और उसके बाद चंद्रमा देवता को अर्घ्य जो है जरूर दीजिए। उसके बाद आपको घी का और गुड़ का हवन तैयार करना चाहिए और थोड़ा सा जो है आग लगा लीजिए और उसके बाद 5 या 11 बार आहुति दीजिए। उसके बाद गणेश भगवान से प्रार्थना करिए। रात भर वो जो पूजा का सामग्री है वो चंद्रमा के समक्ष होता है, उसे आप ढक दीजिए किसी भी जो है पात्र से। अगले दिन जो है उस प्रसाद का जो है जितने भी प्रसाद होते हैं हम सभी को बांटना चाहिए। स्वयं का प्रसाद कहा जाता है गणेश चतुर्थी में, हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि अगर आपके परिवार के सदस्य अगल बगल हो तो जब वो गणेश चतुर्थी का व्रत का प्रसाद आपको दें तो आप अदला बदली करके खाएं। इससे गणेश भगवान की जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है वो पूर्णतः माना जाता है। जब आप पूजन कर लेते हैं उसके बाद ही पानी जल को ग्रहण किया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत के दिन इस दिन हमें गणेश भगवान की आराधना करना चाहिए। इस दिन हमें गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आपका बालक किसी भी प्रकार से बीमारी ग्रसित है तो भी आप इस व्रत को जरूर करें। यह जो है हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत आता है वैसे, लेकिन माघ मास का और भादव मास की जो गणेश चतुर्थी कृष्ण पक्ष की आती है उसमें जो है हम सभी व्रत करते हैं। और यह व्रत को हम गणेश संकष्टी, कहीं तिलकुट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। और अगर आप विधि विधान से गणेश भगवान की आराधना करते हैं तो आपका
संतान सुखमय होता है, उसका जीवन भी अच्छा होता है। अगर संतान नहीं है तो गणेश भगवान संतान की प्राप्ति भी ज़रूर दे देते हैं। तो इस प्रकार से 29 जनवरी को गणेश संकष्टी चतुर्थी को व्रत को रखा जाएगा। रात्रि का समय, चंद्रोदय के समय आप पूजा की तैयारी पहले से रख लें, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े। और उसके बाद आप पूजन करें, गणेश भगवान की आराधना करें, आपकी मनोकामना आपके संतान के ऊपर दया दृष्टि रखे, मैं कामना करती हूँ। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी, लाभदायक होगी। और प्लीज़ इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि समय बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को जानकारी प्राप्त हो और उनका भी जीवन सुखमय हो और आपका भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।